अगर आप दोस्तों इतने लंबे लंबे जो कंपोनेंट है बिना शेयरिंग मशीन के बनाना चाहते हैं इस तरह की लंबी लंबी स्ट्रिप के लिए, तो आप डाई कैसे डिज़ाइन करोगे, आज का ये टॉपिक अपना होने वाला है। तो ये देख सकते हैं 25 बाई 270 mm की लेंथ है, 25 mm की चौड़ाई है और 2 mm की थिकनेस है। इसके ऊपर ये आज का वीडियो भाइयों लेके आया हूँ मैं इस तरह का टूल। और सेकंड टॉपिक होने वाला है ये जो आपका कंपोनेंट है, देख सकते हैं 2 mm की थिकनेस में HR मटेरियल का। तो इसकी जो डाई है वो फट गई है। अब डाई हम लोग डाई प्लेट जो है वो नई डाई प्लेट किस तरह से बनाएंगे और जो पुरानी है उसको रिपेयर कैसे करेंगे, देख सकते हैं नई डाई प्लेट बन रही है। तो इसके ऊपर हमारा पूरा टॉपिक होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहिए और कुछ नया जानने को मिलेगा। आइए चलते हैं। भाई स्वागत है चैनल के ऊपर, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं प्रेस टूल मेकर। तो जो है चैनल पे नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको टूल एंड डाई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो भाइयों ये अपने हाथ में कंपोनेंट है, 25 mm की चौड़ाई है और इसकी जो लेंथ है 270 mm की है, 270 mm की लेंथ है। और ये जो चलता है 250 टन की प्रेस है, 250 टन की जो प्रेस है पावर प्रेस है उसके ऊपर चलता है। अगर आप कोई भी जो है पावर प्रेस इस तरह की कोई सेकेंड हैंड या नहीं ख़रीदना चाहते हैं उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये कंपोनेंट है 2 mm इसकी थिकनेस है, CR मटेरियल का ये कंपोनेंट है। पार्टी की जो शर्त है, जो जिस कंपनी को ये मटेरियल में चाहिए उसकी शर्त है कि हमें 370 mm हमारे पास शेयरिंग का खर्चा हम बचाना चाहते हैं, क्योंकि शेयरिंग की लेबर और ख़र्चा महंगा पड़ता है। पावर प्रेस के ऊपर इतना लंबा कंपोनेंट अगर काटेंगे तो सस्ता पड़ेगा। तो ये इसके लिए हम लोग टूल हमने जो है तैयार किया है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंपनी का जो है ये कंपोनेंट है। तो देख सकते हो आप लोग, ये जो है हमने इसके लिए एक शेयरिंग टूल तैयार किया है। ये सारे कंपोनेंट है अपने पास जो सैंपल के तौर पे पार्टी ने दे रखे हैं, इनको देख के हमने कंपोनेंट के लिए जो टूल है वो तैयार करना था। तो अब हम लोग इसका एक शेयरिंग डाई बना रहे हैं। शेयरिंग डाई में क्या है, एक काफ़ी बड़ा जो है वो 8 फीट लंबा जो है वो एक फ्लैट आएगा, 8 फीट लंबा फ्लैट 2 mm की थिकनेस में जो है स्ट्रिप आएगी हमारी, उसको चलाना है। तो ये लगा दिए हमने स्टार्टिंग में बेल्ट वेंट, और बेल्ट वेंट के साथ में लगी है फिक्स गाइड साइड में। तो इस तरह से ऐसे आगे करके को जो है शीट को लाएंगे, ऐसे करके जो है लास्ट स्टॉपर लगे हुए हैं 3 आपको दिख रहे होंगे लास्ट में। इन स्टॉपर के साथ में ये स्टॉपर लगे हुए हैं 3 साइडों में, इन स्टॉपर के साथ सीट को टच करवाएंगे और स्ट्रोक बजेगा। जैसे स्ट्रोक बजेगा इस तरह का कंपोनेंट कटने के बाद में यहीं गिरा रहेगा, स्टिपर के ऊपर रहेगा। तो जैसे स्ट्रोक लगेगा कंपोनेंट कट के और ऑलरेडी जो है यहाँ पे गिर जाएगा। गिरने के बाद में ये देख सकते हैं ये इंसर्ट लगे हुए हैं D2 मटेरियल के, ये D2 मटेरियल के इंसर्ट लगे हुए हैं, यहीं इंसर्ट कट जाएगा, शेयरिंग हो जाएगी। शेयरिंग डाई बोलते हैं इसको, शेयरिंग टूल है ये। हमारे पास एक शेयरिंग डाई और भी पड़ी हुई है, अगर आप उसको बाई करना चाहते हैं 100 mm तक की लेंथ और 4 mm की मोटाई वो काट सकती है। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं टूल को तो आप जो है उसको परचेज़ कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। मैं उसका आपको व्हाट्सएप पे वीडियो लगा दूंगा या मैसेज लगा दूंगा, फ़ोटो लगा दूंगा उसकी। तो ये दे सकते हैं ये जो है अब इसका जो है वो पंच इंसर्ट है, ऊपर का पंच एरिया, इसको टॉप प्लेट है, टॉप एरिया इसका जो है अपर हाफ जिसको बोल देते हैं। तो वो जो है इसमें ये देख सकते हैं एक अच्छे टूल की निशानी होती है, इसमें डेड ब्लॉक लगा रखे हैं, डेड स्टॉपर जिसे बोल देते हैं, डेड ब्लॉक लगे हैं। पहले तो 4 पिलर सेट दे रखे हैं साइडों में और डेड ब्लॉक लगे हुए हैं एक सही तरीके से। डेड ब्लॉक का जो है दोस्तों जो टूल है हमारी डाई की एंट्री जितनी हम फिक्स कर देते हैं, डाई की एंट्री सिर्फ 3 mm तक कटिंग होगी। कटिंग होने के बाद में डाई फालतू एंट्री नहीं करेगी, जिससे हमारा जो है डाई का नुकसान होने से बच जाता है। तो और ये हमारा क्लियर हो जाता है कि हमारी जो डाई है वो एंट्री कर गई है, हमारा जो पंच है डाई में एंट्री कर गया। ये भी जो हमारे डेड ब्लॉक है उससे क्लियर हो जाता है। तो ये दे सकते हैं ये कंपोनेंट है और कंपोनेंट से अब ये इस तरह का टूल बनाया गया है। इस तरह की जो डाई है वो इस पे ऊपर काम किया गया है। तो ये दे सकते हैं ये स्टिपर है, ये जैसे स्ट्रोक बजेगा ये नीचे को दब जाएगा, जैसे नीचे को दबेगा कंपोनेंट कट के इसके ऊपर ही रह जाएगा। गाइस इसके ऊपर क्या है, नीचे भी स्टिपर लगा हुआ, ऊपर भी स्टिपर, और यहाँ पे आपको एक खाली जगह दिख रही होगी। अब यहाँ पे इसके अंदर लगे हैं स्प्रिंग, ये खाली 4 mm नीचे को दबता है। ये वाला जो स्टिपर है ये नीचे को दबता है, इसके नीचे जो प्लेट है उसके अंदर लगे हुए हैं स्प्रिंग, जो ये दबने के बाद यानी कि स्टिपर का काम करेगा, ये नीचे वाले स्टिपर का काम करेगा कि हमारी जो सीट है वो नीचे ना फंस जाए, हमारा जो कंपोनेंट है उसकी फ्लैटनेस बनी रहे, उसके लिए सपोर्ट करता है। मतलब हमारा जो कंपोनेंट है कटने के बाद टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए,
उसकी फ्लैटनेस बनी रहे और कटने के बाद में नीचे ना फंसे वो। तो इसके लिए हमने दे दिया स्टिपर। अगर कस्टमर की फ्लैटनेस की रिक्वायरमेंट ना हो तो हम कटने के बाद इसको नीचे भी गिरा सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक बियर प्लेट दिख रही होगी। अब ये बियर प्लेट का क्या काम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ पे बियर प्लेट किस काम के लिए। बाकी वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, मैं बताता हूँ। अब एक इधर भी बियर प्लेट पड़ी हुई है। अब ये जो बियर प्लेट्स हैं तो इस साइड में भी आपको एक सेकंड बियर प्लेट दिख रही होगी। ये ऊपर का जो है पंच एरिया है, इसका पंच इंसर्ट है। तो ये पंच के पीछे बैक स्पोर्ट है, पंच के पीछे जो है उसका पंच का जो है राइज़र लगा हुआ है। तो ये जो पंच का जो राइज़र है यहाँ पे इंसर्ट है, जो कि अभी हार्डनेस के लिए भेजे हैं। D2 मटेरियल के इंसर्ट मैंने लगा रखे हैं, तो जो कि अभी हार्ड के लिए गए हुए हैं। अब ये हार्डनिंग के लिए जो गए हुए हैं यहाँ पे लगेंगे वो। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो लेके आऊँ ताकि आपको जो है वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो। तो यहाँ पे एंट्री किया करेगा पंच जो है वो, यहाँ पे एंट्री किया करेगा। ये वाला जो पंच वाला जो एरिया है यहाँ पे एंट्री किया करेगा। तो ये बियर प्लेटें जो है जब ऊपर से झटका लगेगा, ये वाले जो इंसर्ट है इस पर ऊपर झटका लगेगा तो इसको पीछे को दबाएगा। अब जब इंसर्ट पीछे की तरफ को दबाएंगे, आपको पता है कि जब शेयरिंग होती है, शेयरिंग में जो है जोर पड़ता है कटिंग में, तो हमारा जो पंच है पीछे की तरफ भागेगा। अब ये जो है ऊपर लगी हुई बियर प्लेटें जो है राइज़र के ऊपर, ये पंच को पूरा गाइड कराएंगी नीचे से। नीचे भी बियर प्लेट्स लगी हैं, ऊपर भी बियर प्लेट्स लगी हैं। तो डाई में जो आपको खाली जगह मैंने दिखाई वो उसमें जो है पूरा गाइड होगा हमारा जो पंच है ऊपर का। और डाई की एक लाइफ बन जाएगी। डाई का जो है सिर्फ आपको जब भी ब्लंट होगी ग्राइंड करना है, यानी कि डाई में बर आने की जो प्रॉब्लम है उसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा। डाई में ना के बराबर बर आएगी, बिल्कुल ही माइनर सी बर आएगी। बाकी कोई बर की प्रॉब्लम जो है लाइफ में हमारा पंच जो है भागेगा नहीं, क्योंकि जब पंच का अलाइनमेंट ख़राब होता है तो क्लियरेंस आउट हो जाता है, क्लियरेंस बिगड़ जाता है, जिस वजह से बर या बावरी आती है। तो यहाँ पे जो इंसर्ट लगे हुए हैं ये इसकी लेंथ भी कंट्रोल करेंगे और साथ में जो है लेंथ के साथ में जो है वो कटिंग का काम भी करेंगे। तो ये जो है अपर हाफ हो गया हमारा। यहाँ पे स्टिपर लगेगा। अब जो ऊपर वाला जो स्टिपर है, अब जो ऊपर वाला जो हमने स्टिपर लगाया हुआ है, जो पीछे स्ट्रिप है उसके लिए लगा रखा है कि ऊपर वाली जो सीट है, जो नीचे जो सीट आएगी पीछे लंबी, उसको ना पकड़ के ऊपर खींच लें। इसलिए हमने जो है पीछे भी जो है हमने एक स्टिपर, वो अपर हाफ में स्टिपर लगा रखा है, एक लोअर हाफ में स्टिपर लगा रखा है। तो गाइज़ ये था यहाँ तक। बाकी अब सेकंड हमारे पास दूसरा जो है वो एक दूसरा टूल आया हुआ है। कस्टमर ये पार्टी लेके आई थी। ये जो पार्टी थी इनका मानना है कि ये जो है डाई फट गई थी, तो इसकी हमने रिपेयर करी है, इसकी मेंटेनेंस करी है। तो इन्होंने बोला जल्दी जा रिपेयर कर दो, बाकी मेरे को एक नई डाई प्लेट बना के दे दो। तो ये दे सकते हैं। कंपोनेंट में बर या बावरी की दिक्कत आ रही थी। जब उन्होंने टूल ओपन करके देखा तो डाई प्लेट उनकी फट गई थी। और HR मटेरियल का कंपोनेंट है, 2 mm की थिकनेस है। किसी ट्रैक्टर वगैरह का ये पार्ट है जिसमें ये लगता है। तो ये प्रोग्रेसिव डाई है बेसिकली। पंचिंग और ब्लैंकिंग होती रहती है, माल कट कट के गिरता रहता है, बाद में इसकी बेंडिंग होती है कंपोनेंट की। तो ये डाई पार्टी लेके आई थी। देखिए D2 मटेरियल में बनी हुई डाई है, लेकिन यहाँ से फट गई थी क्योंकि ये जिस तरीके से ये बन रखी थी उसमें खाली सिर्फ डाई प्लेट लगा रखी है और इसकी थिकनेस भी कम है, जिस वजह से ये फट गई है, फैल गई है। जब हमने क्या किया, इसमें साइड में जो है राउंड कलर की बार लगा दी, बेल्ट करके, बेल्टिंग करके राउंड कलर की बार लगा दी। इसको मजबूती से हमने सी क्लैंप से टाइट किया डाई प्लेट को, ताकि इसका क्लियरेंस आउट ना हो जाए पंच और डाई का। अब हमने इसमें राउंड कलर की, भाई और क्वेश्चन है कि राउंड कलर की ही रॉड हमने इसमें क्यों बेल्ट करी साइड से। हम स्क्वायर भी कर सकते थे, ट्रायंगुलर भी कर सकते थे। हमने राउंड कलर, राउंड जो अपना आते हैं राउंड में जो रॉड आती है वही। अब आपने तब तक मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वीडियो के एंड में बताता हूँ। बाकी ये हमने इसके लिए नई जो डाई प्लेट है, हमने इसके लिए नई डाई प्लेट तैयार करी है अपने तरीके से। हमने पार्टी को सलाह दी कि अगर आप डाई प्लेट को बीच में इस तरह से फंसा के बनाएंगे, हाउसिंग लगाएंगे, इसको हाउसिंग बोलते हैं, लुधियाना में इसको डब करना बोल देते हैं। इस तरह डब करके बनाएंगे, या डाई के कई बार जो है वो बेस प्लेट में खड्डा कर देते हैं, मिलिंग के ऊपर बेस प्लेट में खड्डा करके बना देते हैं। उस तरीके से बनाएंगे तो कभी नहीं टूटेगा। बाकी ये हमारा स्टिपर है। स्टिपर के ऊपर आप देख रहे होंगे पार्टी ने गलती करी है, MS का स्टिपर बना रखा है। MS का स्टिपर बनाया तो आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है खड्डे खड्डे दिख रहे होंगे। आप यहाँ पे देखोगे तो बिल्कुल खड्डे खड्डे दिख रहे होंगे। तो ये हमारा कंपोनेंट है HR मटेरियल का, क्योंकि ये हार्ड होता है, MS सॉफ्ट होता है थोड़ा। तो इसकी हार्डनेस जो है वो MS की हार्डनेस थोड़ी कम होती है। HR मटेरियल की जो हार्डनेस है, हॉट रोल्ड कॉइल मटेरियल जो आता है वो होता है। तो इसने ये खड्डे कर दिए हैं, यहाँ पे खड्डे खड्डे कर दिए हैं, जिससे भी हमारे कंपोनेंट का कई बार जो है उस पर डेंट वगैरह आने लग जाते हैं, दिक्कत हो जाती है कई बारी।
तो ये हम लोग इस पे जो है हमने काम किया बेसिकली, अभी चल रहा है। तो पार्टी है क्योंकि हमारी पुरानी पार्टी है, 8 से 10 साल पुरानी पार्टी है, जिसके पास रेगुलर हमारा काम चल रहा है। बाकी वीडियो के बीच में मैं अगर बता दूं कि अगर कोई भाई ट्रेनिंग करना चाहता है तो लुधियाना में 15,000 हमारी फ़ीस है, 3 महीने की जॉब की गारंटी हमारी साथ में है। हमारे पास काम सीख सकता है, ट्रेनिंग हमारे पास में कर सकता है आके, और साथ में जॉब आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट में बर या बावरी आ रही थी, एक तरफ देख सकते हैं लूज़ बर आ रही थी बिल्कुल जो है कंपोनेंट में, पूरे में एक साइड पूरी बर आ रही थी, ये देख सकते हैं। इधर से कंपोनेंट हल्का बेंड भी हो रहा है और मतलब धक्के से डाई तोड़ रही थी, ये फट गया है पूरा का पूरा। जो डाई प्लेट थी हमारी फट गई थी, तो हमारा जो जैसे पंच फोर्स ले रहा था, ऊपर से प्रेशर लगा रहा था, तो नीचे जो था काटते टाइम कंपोनेंट में बर आ रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो पार्टी हमारे पास लेके आई कि भाई ये डाई प्लेट फट गई है, तो ये दिक्कत हो गई है, आप देखो क्या कर सकते हो, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन रुकी पड़ी है। वो कम से कम जो है वो 3-3.5 लाख महीने की प्रोडक्शन जाती है। तो पार्टी ने बोला कि यार हमारा जो माल है रुका पड़ा है, आप इसकी मेंटेनेंस करके दे दो, साथ में हमें डाई प्लेट बना के दे दो D2 में। तो ये हम लोग बना रहे हैं। अब हमने क्या किया, इसके साइड में क्या किया, फट गई थी तो फटे हुए में वेल्डिंग करी, पहले तो चैम्फर को मारा, अच्छे से चैम्फर मार के वेल्डिंग करी। अब इसके बाद साइड में जो है ये देख सकते हैं, यहाँ से जो है ये फट गया था पूरा, ये वेल्डिंग करके इसका कटिंग एज बनाया है हमने। और साइड में जो है फटने के बाद इसमें साइडों में लगा दी है राउंड जो है वो बार लगा दी है। तो ये और बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे पंचिंग होती है, यहाँ पे होल होता है, ये अपनी प्लेट है, यहाँ पे पहले पंचिंग होगी, फिर आगे जो है गाइड होगा कंपोनेंट, और ऐसे सो ऑन शीट को आगे लेके जाते रहेंगे और माल कट के जो है डाई से नीचे गिरता रहेगा। तो ये प्रोग्रेसिव टूल है, प्रोग्रेसिव ब्लैंकिंग डाई है। सिंपल तरीके से लोग आजकल करते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा ताम झाम में नहीं पड़ते, मैनुअल आजकल करते हैं मैन पावर के जो है के चलते। और बाकी इस बीच में आपको बता दूं कि अगर कोई भी टूल या कोई डाई की आप सलाह लेना चाहते हो या डाई बनवाना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये जो है डाई पहले बारगेट बनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो साइड में बार है, राउंड वाली बार है, राउंड इसलिए लगाते हैं ताकि स्ट्रेंथ बनी रहे। देखिए गोल जो चीज़ें होती हैं वो स्ट्रेंथ को जल्दी पकड़ लेती हैं, वो ज़्यादा लोड ले लेती हैं, बजाय कि स्क्वायर जो बार आती है, ये ट्रायंगुलर शेप की जो रॉड आती है, उनमें एजेस होते हैं, एजेस जहाँ से टूट के वहाँ से दिक्कत कर जाते हैं। इसलिए हमने राउंड स्ट्रेंथ के लिए राउंड बार लगाई है, जो ज़्यादा मजबूती देती है साइड से। तो ये था रीज़न, और आप जो है अपना कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर दे सकते हो। बाकी अब हम नई डाई प्लेट बना रहे हैं, तो डाई प्लेट में होल कर दिए हैं वायर कट करने के लिए हमने, और इसकी जो है बोल्टिंग वगैरह सारी बोल्टिंग वगैरह करने को रह जाती है। तो पार्टी की तब तक प्रोडक्शन निकलती रहेगी। बाकी ये हम एक नया टूल और बना रहे हैं। तो भाइयों इस तरह की डाइयाँ अपने पास बनती रहती हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी डाई या टूल बनवाना चाहते हो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये इसकी बॉटम प्लेट जिसमें हमने जो है काम चला हुआ है अभी, तो जल्दी हम इसको 1 या 2 दिन के अंदर इसको बना के जो दे देंगे, प्रोडक्शन इसकी निकलती रहेगी। बाकी शेयरिंग डाई के बारे में मैंने आपको बता दिया। इस तरह की अगर आप डाई बनवा के शेयरिंग मशीन का खर्चा बचाना चाहते हो, लेकिन दोस्तों डाइयाँ सस्ती नहीं बनती हैं। अगर आप सोचो कि दिल्ली रेट में हम 500-700 हज़ार की डाइयाँ बना देंगे, तो वो चीज़ें अपने पास नहीं मिलेंगी। उसके लिए आप कॉल करके डिस्टर्बेंस ना करें, सलाह मशवरा हम आपको दे सकते हैं। ये मेरा एड्रेस है, आप कभी भी आके विजिट कर सकते हो और जो है खर्चा ले सकते हो। बाकी एक डाई पे ये काम चल रहा है, इसमें डबल कंपोनेंट कट के गिरेगा, ये देख सकते हैं बेंडिंग की डाई है, और ये वायर कट होके आ गया है, इसकी असेंबली वगैरह होगी। तो देखो डाइयाँ बनाने में टाइम लगता है, लोगों को लगता है कि बस आज ऑर्डर दिया और हफ्ते बाद फ़ोन लग जाते हैं करने, तो महीने का टाइम डाइयों में लगता है। तसल्ली से काम होता है, हड़बड़ी में ख़राब हो जाता है। इसके साइड में देख सकते हैं MS की जो है पूरी की पूरी हाउसिंग लगा रखी है, ताकि हमारी डाई प्लेट का नुकसान ना हो, फटे ना। गाइस वीडियो आपको कैसा लगा पर्सनली कमेंट सेक्शन में बताएं, और जिन भाइयों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।